स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9th के टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स के। जैसे कि आप जानते हैं 10th स्टैंडर्ड तक हम बहुत तरह के एंगल्स देखते हैं, जिनमें राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 तरह के एंगल्स होते हैं जब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 3 तरह के एंगल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरस्पॉन्ड एंगल का। तो जब भी हम कोरस्पॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बात आती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब एग्जिस्ट करते हैं। तो ध्यान रखें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे तभी एग्जिस्ट करेंगे जब दो लाइन होंगी पैरेलल और उनको काटती हुई एक इस तरह की लाइन होगी। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कुल मिला के 3 लाइंस हैं। एक लाइन का नाम L है, एक का नाम M है और एक का नाम N है। ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल है और N जो है वो इन दोनों को काटते हुए एक लाइन है जो किसी एंगल पे कट कर रही है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो मैं यहाँ पर एंगल बनाता हूँ। ये एंगल मैंने यहाँ पर बना दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर मैं पूछूं आपसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, यह बताना चाहूँ मैं आपको, तो ध्यान रखें कि लाइन के ऊपर जो एंगल होंगे, एक ही पोजीशन में लाइन के ऊपर जो एंगल होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। देखें तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो 2 एंगल और 1 एंगल सेम पोजीशन पर है, तो ये एंगल आपस में कोरस्पॉन्ड एंगल हो जाएंगे और दोनों लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कोरस्पॉन्ड एंगल। और जब कोरस्पॉन्ड होते हैं तो वो एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं। ऐसे ही आप 5 और 7 कह सकते हैं, ऐसे आप 6 और 8 को बोल सकते हैं, ऐसे आप 3 और 4 को बोल सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखें, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होना जरूरी है। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो फिर इस तरह कोरस्पॉन्ड एंगल कभी भी नहीं बनते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि अगर एंगल्स कोरस्पॉन्ड ना हो और हम बात करें कि एंगल जो हैं वो अल्टरनेट, तो अल्टरनेट एंगल की अगर हम बात करते हैं तो अगर अल्टरनेट पूछें तो इसमें एंगल 1 जो है पूछा जाए कि एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल क्या है, तो हमें यहाँ पर Z स्पेस देखना पड़ेगा कि क्या एंगल 1 जो है वो Z बनाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमें एंगल 1 जो है Z बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम देखते हैं लाइंस के बीच में, क्योंकि नॉर्मली जब एंगल्स होते हैं अल्टरनेट तो वो लाइंस के बीच में होते हैं। तो लाइंस के बीच में देखें तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर ये जो है एक Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये Z हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि ये एंगल इसके अंदर है Z के, लिए बाहर की तरफ है। तो ये 6 और 2 जो है एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों अल्टरनेट हुए। अल्टरनेट में एक तो लाइन के अंदर होगा और एक जो है लाइन के बाहर, मतलब एक Z के अंदर हो जाएगा और एक Z के बाहर। तो ये 6 और 2 जो है अल्टरनेट है। ऐसे अगर मैं इधर की तरफ बात करता हूं तो 3 और 7 हो जाएंगे, बिकॉज ये भी Z बन रहा है। Z प्रॉपर Z ना बने, रिवर्स Z ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक Z बन रहा है, तो 3 एंगल जो है वो 7 के इक्वल है। देखिए एक एंगल लाइन के नीचे है, एक एंगल लाइन के ऊपर है, मतलब एक लाइन के नीचे होगा और दूसरा एक लाइन के ऊपर होगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट एंगल बन सकते हैं। तो ये हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट, अब फिर 6 जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो 6 अगर 2 के इक्वल है तो आप जानते होंगे कि ये क्रॉस बन रहा है। अभी इस एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरे जो एंगल होते हैं उनका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो जो एंगल क्रॉस में दिखे अपन को, तो हम देख रहे हैं इधर क्रॉस बन रहा है
तो ये 1 जो है वो 6 के क्या है, यानी इस तरह का जब भी कोई कंसेप्ट आपके पास रहे तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो 1 जो है वो 6 के वर्टिकली अपोजिट बन जाएगा, 3 जो है वो 5 के हो जाएगा, 2 जो है वो 8 के हो जाएगा, और 4 जो है 7 के हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों एंगल्स की अलग अलग पोजीशन होती है और उसके अकॉर्डिंग हम इनको जज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंगल्स को लेकर जो लाइंस के बीच बनते हैं। अब अगर मैं इस पूरे एक सिंगल फिगर के अंदर बात करता हूं कि कौन कौन से इसके अंदर एंगल इक्वल होंगे, तो देखें एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 6 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 जो हो जाएगा वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से एंगल 1, एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 8 आपस में कैसे हो गए, इक्वल। इस रिजल्ट का निकलता है हमारे पास 1, 2, 6 और 8 आपस में कैसे हो गए, इक्वल। ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं तो एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है और रीजन हो गया इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉस बन रहा है 5 और 3। और ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो 7 के इक्वल है, रीजन अल्टरनेट एंगल। और ऐसे हम कह सकते हैं 7 जो है वो 4 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कुल मिला के एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7 भी आपस में क्या हो गए। तो इस तरीके से अगर दो लाइंस हो पैरेलल और एक लाइन जो है उनका इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो इस तरीके से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो 3 तरह के एंगल्स होंगे। पहला एंगल जो हो जाएगा करस्पॉन्ड एंगल, जो लाइंस के ऊपर बनते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में ही वो हो सकते हैं। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी नहीं बनते हैं। और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन या फिर एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, तभी ये एंगल एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ 2 लाइंस होने पर भी कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास जो लाइन के ऊपर बन रहे हैं ये एंगल जो होंगे कॉरेस्पॉन्ड एंगल हो जाएंगे। और जो एक जेड शेप में बनेंगे जिसको हम जिग जैग बोला करते हैं, जो एक जिग जैग शेप में बनेंगे जैसे ये और ये, तो इसके अंदर एक एंगल अंदर होगा और एक बाहर होगा, तभी जो एंगल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। 6 और 2 हो गया। अब 2 के भी आगे में कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर 6, 2 हो गया, 3, 7 हो गया। और ध्यान रखना कि अगर जो एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, जो एंगल अल्टरनेट होंगे, जो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, और हमें ध्यान चल गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और जब ये एंगल इक्वल होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। यानी अगर ये एंगल 30 आ रहा है, ये एंगल भी 30 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं L is parallel to M। तो इस तरीके से हम इन एंगल्स के इक्वल होने पर ये बात बोल सकते हैं कि लाइंस आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल। तो इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट तो हम बात कर चुके हैं कि जो क्रॉस बनता है उसके लिए। अब ये होता है एक और एंगल आते हैं, वो आते हैं इंटीरियर अपोजिट, जो मतलब 2 लाइंस के अंदर की तरफ बनते हैं, तो इन्हें बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल 7, एंगल 6 ये हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो रिजल्ट और आता है यहाँ से एंगल 2 और एंगल 3 ये होते हैं 180 डिग्री का सम, और 6 और 7 जो होता है इसका सम भी क्या होगा, 180। यानी जो एंगल 2 लाइंस के अंदर की तरफ बनेंगे, जो एंगल 2 लाइंस या 2 पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बनेंगे उनका सम भी आपस में जो है सम करने पर उनको 180 मिलेगा, और उन्हें बोलते हैं हम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये 4 तरह के एंगल्स की हमने बात कर दी है। तो इस टॉपिक को आप देखना दोबारा से।